दोस्तों, जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। आज हम आपको इस तानाशाह की तानाशाही के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, एक दौर था जब विश्व में एक कोहराम मचा हुआ था। दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से गुजर रही थी। इस समय हिटलर भी सेना में भर्ती होकर जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उस समय जर्मनी की हार हुई। इसके बाद हिटलर ने सेना को त्याग पत्र दिया और जर्मन वर्कर पार्टी की सदस्यता ली, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। इसके बाद उसने देश भर में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ाया। उसने लोगों को यहूदियों और समाजवादियों में विरुद्ध उकसाने की शुरुआत की। हिटलर के भाषण इतने ओजस्वी होते थे कि कई समझदार लोग भी उसके गलत मंसूबों के प्रभाव में आ जाते थे। दोस्तों, बात है 1930 से 1932 के बीच की। जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई। 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली। जर्मनी की आर्थिक दशा बिगड़ती गई और विजयी देशों ने उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति की। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ था तो उसने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। वो यहूदियों से सख्त नफरत करता था। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। होलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। हिटलर लाखों यहूदियों को चुन चुन कर मरवा रहा था। इसके अलावा उसने जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। बड़े पैमानों पर लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था। इसके बाद हिटलर ने कई सारी संधियों को तोड़ दिया। अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए उसने कई देशों पर आक्रमण किया। इसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हिटलर का विस्तार और शक्ति दोनों काफी तेजी से बढ़ने लगी। इसे देखते हुए कई बड़े देशों ने हिटलर को हराने के लिए संधि कर ली और साथ मिलकर उसके विरुद्ध लड़ने लगे। इसके चलते हिटलर का प्रभाव कमजोर होने लगा। हिटलर ने देश भर में एक बड़े स्तर पर तंबाकू विरोधी अभियान की शुरुआत की। ये अभियान करीबन 1930 से 40 के बीच पूरी जर्मनी में चला। इस दौरान पब्लिक स्पेस में तंबाकू और सिगरेट पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी प्रकार के धूम्रपान संबंधी विज्ञापनों के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन हिटलर खुद भी तंबाकू, शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करता था। हिटलर को अपनी मौत का बहुत डर था। ऐसा कहते हैं कि कहीं उसके खाने में जहर न मिला दिया गया हो। यही वजह थी कि वो अपने सेवकों के चखने के बाद ही खाना खाता था। उसे ऐसा लगता था कि इंग्लैंड उसे मारना चाहता है, जिस कारण वो हर वक्त चौकन्ना रहता था। अंततः 1945 में जब अमेरिकी सेना ने जर्मनी में हिटलर को पकड़ने के लिए घुसी तो उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से कुछ घंटे पहले ही उसने अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी की थी। हिटलर लास्ट डे मिनट बाई मिनट किताब के मुताबिक 30 अप्रैल को उसने खुद को गोली मार ली थी। उस वक्त वो उस बंकर के कॉन्फ्रेंस रूम में था जिसमें वो रहता था। किताब के अनुसार हिटलर दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार से बहुत दुखी था और इसी कारण वो अवसाद में चला गया था। उसके आत्महत्या करने के तुरंत बाद उसकी बीवी इवा ब्राउन ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। किताब में लिखा है कि आत्महत्या करने के पहले हिटलर ने अपने सचिव से एक राजनीतिक वसीयतनामा लिखवाया। उसने लिखवाया कि मैं और मेरी बीवी ने समर्पण और शर्म की बजाय मौत को चुना है। ये हमारी इच्छा है कि हमारे शवों को हमारी मौत के तुरंत बाद जला दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी हिटलर की कहानी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।